अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम सिर्फ सिग्नल्स को कॉपी करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप सिग्नल्स को कॉपी करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन ये है कि आपने जो सिग्नल्स फॉलो करने हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आपकी आती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आपने खुद करनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं, मार्केट कहाँ से बाय होगी, मार्केट कहाँ से सेल होगी, आप किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि हम सिग्नल यूज किसके करें। हमने जितने भी ग्रुप्स को फॉलो किया या जितने भी ग्रुप्स में हम ऐड हैं, हमने ज्यादातर लॉस किया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बंदा या कौन सा मेंटोर रियल सिग्नल्स दे रहा है, या किसके सिग्नल्स अच्छे होंगे, किसके सिग्नल्स की एक्यूरेसी अच्छी होगी, किसके सिग्नल्स जो हैं वो ज्यादातर लॉस में जाते हैं। हमने जिस जिसको ज्वाइन किया सबके सिग्नल लॉस में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। या हमने जब भी सिग्नल्स को फॉलो किया हमने अकाउंट वॉच किया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसके कुछ सोल्यूशंस हैं, आप कुछ चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो आप सिग्नल तो आपको एक रियल मेंटोर मिल सकता है जिसके सिग्नल्स की एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो अगर आप उनके सिग्नल्स को फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वो कौन कौन से चीजें हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है, चलिए आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले आप जो चीज को गौर करेंगे, आप किसी भी सिग्नल ग्रुप में ऐड होते हैं, आपने जो चीज देखनी है, आपने देखना है कि वो बंदा प्रॉपर टीपी प्रॉपर एसएल के साथ सिग्नल दे रहा है, और आपने ये चीज चेक करने को बार बार अपना एसएल मूव तो नहीं कर रहा, ये चीज आपने देखनी है। ठीक है, उसके सिग्नल्स में प्रॉपर टीपी हो, प्रॉपर एसएल हो, और वो अपने एसएल को बार बार मूव ना करे। कभी कभार एक दफा हो सकता है, लेकिन बार बार उसका एसएल मूव ना हो, उसका एसएल बड़ा ना हो। सबसे पहले आपने ये चीज नोट करनी है। सेकंड नंबर पे आप ये देखेंगे क्या वो आपको मार्केट का सिनेरियो बता रहा है कि इसमें मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट साइडवे कर रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या आपको मार्केट का सिनेरियो बता रहा है, आपको ये इन चीजों के बारे में मजीद डिटेल से गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो आपको मजीद से गाइड कर रहा है तो वो एक रियल मेंटोर हो सकता है। अगर वो आपको डिटेल से गाइड नहीं कर रहा, सिर्फ सिग्नल्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है वो किसी और के सिग्नल्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हो। थर्ड नंबर पे आपने उसको देखना है कि देखिए मार्केट है, मार्केट में एसएल हिट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि एसएल हिट होने के बाद उस मेंटोर का रिएक्शन कैसा है। अगर तो वो एसएल हिट होने के बाद खुद हाइपर हो जाता है तो मतलब कि उसकी अपनी साइकोलॉजी बेहतर नहीं है, उसको अपने पे बिलीव नहीं है। ठीक है, या वो ये करेगा कि वो अपना जो उसने सिग्नल दिया था उसका एसएल हिट हो गया, वो एसएल वो सिग्नल डिलीट कर देगा। अगर डिलीट कर देता है फिर भी इसका मतलब ये है कि उसको खुद अपने नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं है, वो किसी का नॉलेज कॉपी कर रहा था, या उसकी खुद की ग्रिप अच्छी नहीं है, उसकी खुद की साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। ठीक है, या वो खुद इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब है, वो ट्रेड करने के खुद काबिल नहीं है, तो बस मजबूरन समझ ले कि मजबूरन ट्रेड करवा रहा है। तो आपने ऐसे लोगों से बचना है। आपने देखना है कि वो उसका एसएल होने के बाद उसका क्या रिएक्शन आता है। अगर वो एसएल को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करता है और आपको बताता है कोई मसला नहीं है, एसएल जो है मार्केट का हिस्सा है, एसएल होता रहता है, इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट नेक्स्ट लेवल पे आएगी हम दोबारा ट्रेड करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट नेक्स्ट लेवल पे आएगी। ठीक है, एक ही होता है कि जैसे ही एसएल हिट हुआ वो फौरन ही अपोजिट ट्रेड करवा देते हैं। इन लोगों से भी आपने बचना है। वो कहते हैं अगर मार्केट बाय नहीं चली तो सेल चल जाएगी, सेल नहीं चली तो बाय चल जाएगी, फौरन ट्रेड दे देते हैं। आपने ऐसे लोगों से भी बचना है। आपने ऐसे लोगों के भी सिग्नल्स को फॉलो ना करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक होता है ओवर सिग्नल। मतलब ये है कि आपने अपने अकाउंट को खुद मैनेज करना होता है। ठीक है, आपका अकाउंट छोटा है, आपने अपने अकाउंट को मैनेज करना है। अब एक वो बंदा है जो आता है, ग्रुप में एक्टिव होता है और 10 पेयर्स के एनालिसिस करता है, आपको सिग्नल दे देता है। अब 10 पेयर के एनालिसिस करना, अगर आप 10 के 10 पेयर पे ट्रेड करेंगे तो मतलब कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, जो आपके अकाउंट की मैनेजमेंट है, जो आपने खुद मैनेज करना है, वो तो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा जो अगर आप 10 के 10 सेटअप लेंगे, और हो सकता है 10 के 10 सेटअप एक ही टाइम में एक्टिव हो जाए। ठीक है, आपने ऐसे लोगों से भी बचना है। ऐसे लोग सिर्फ अपने ग्रुप की प्रोग्रेस शो करवाने के लिए सिग्नल्स दे देते हैं, हालांकि वो दूसरे बंदे का जरा ख्याल नहीं कर रहे कि उसने अपने अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, क्या चीजें करनी है। आपने सब अकाउंट्स किए, पता चला 4 करेंसी के एसएल हो गए, 2 करेंसीज के टीपी हो गए, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो वाश हो गया। क्योंकि जब आपने ज्यादा सिग्नल्स यूज करने हैं, जब आपने अपने छोटे से अकाउंट पे ज्यादा रिस्क लेना है, तो अकाउंट वाश होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप हैं आप उनसे भी बचे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट में आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने नोट करना है कि वो जो सिग्नल दे रहा है वो बता रहा है आपको कि मैं किस रीजन पे सिग्नल दे रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से बाय होगी तो किस रीजन पे होगी, अगर मार्केट सेल होगी तो किस रीजन पे होगी।
आपने इस चीज को भी गौर करना है। और वो ये भी बता रहा है कि वो किस टाइम फ्रेम पे सिग्नल दे रहा है। टाइम फ्रेम मतलब कि जो वो अपने एनालिसिस कर रहा है वो H1 पे कर रहा है, H4 पे कर रहा है, डेली पे कर रहा है, 15 पे कर रहा है, M1 पे कर रहा है, या M5 पे कर रहा है, या M3 पे कर रहा है। आपने इन चीजों पे गौर करना है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ही रिस्की होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही सेफ होगा। इस चीज को आपने याद रखना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर इन तरीके से सिग्नल्स को परख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंटोर को परख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी परखना नहीं आ रहा तो फिर सिंपल सा हल है कि आप डेमो अकाउंट बनाएं, और आप डेमो अकाउंट उतने का बनाएं जितना आप आने वाले टाइम पे रियल डिपॉजिट कर सकते हैं। आप उतने का ही डेमो अकाउंट बनाएं। उस डेमो अकाउंट पे आप प्रॉपर टीपी प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करें, और हर टीपी हर और उस जितनी भी वो ट्रेड्स करवा रहा है आपने वो सब ट्रेड्स को नोट करना है एक डायरी में। फिर आप मंथ एंड पे आप 1 मंथ चेक करें, आप 2 मंथ चेक करें, या 15 दिन चेक करें। आपने उस टाइम पीरियड के बाद आपने चेक करना है कि इसके कितने टीपी हिट हुए हैं, इसके कितने एसएल हिट हुए हैं, आपने उसमें से कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। अगर तो आप प्रॉफिट में हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने रियल अकाउंट पर भी। अगर आप लॉस में हैं तो समझ ले आप बच गए, आप बड़े नुकसान से बच गए। आपका सिर्फ टाइम जाया जरूर हो गया, आपका 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने आपके जरूर जाया हो गए, लेकिन आपने अपने पैसे बचा लिए, आपने अपना अकाउंट बचा लिया। आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन होकर किसी और ग्रुप को इसी तरह परख सकते हैं। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको एडमिन से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा इतने का अकाउंट है, मैं उसको कैसे मैनेज करूं, मैंने एसएल को किस तरह सेट करना है, मैं एसएल कहां लगाऊं, मुझे ये इस चीज की समझ नहीं आ रही। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो आप एडमिन से पूछ सकते हैं, आपको एडमिन की मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप सिग्नल में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नहीं तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। शुक्रिया।